बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि ये मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है और मैं आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। आज आपको एक मैं कहानी सुनाने लगा हूँ जो एक औरत की कहानी है कि वो कैसे अल्लाह पर अपना यकीन रखती है। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानब। एक औरत के घर बच्चा पैदा होता है, मगर वो औरत अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश ना थी। हालांकि बच्चे की पैदाइश पर तमाम घर में खुशियां मनाई जाती है, मगर वो औरत बड़ी ही परेशान थी। इसकी वजह उसके इलाके में एक बादशाह था जिसने हुक्म दिया हुआ था कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और तमाम हामला औरतों के हमल ज़ाया कर दिए जाए। ये बड़ा ही एक ज़ालमाना हुक्म था, मगर कोई भी इस बादशाह के आगे बोल नहीं सकता था क्योंकि वह एक इंतहाई ज़ालिम इंसान था। मज़ीद ये कि बादशाह ने तमाम इलाके में अपने जासूस छोड़े हुए थे जो बादशाह को इतला देते थे कि फ़लाँ औरत के घर बेटा पैदा हुआ है या फ़लाँ औरत अमीर से है, तो बादशाह फ़ौरन उस औरत से बच्चा छीन लेता और उसको कत्ल कर देता। वजह ये थी कि बादशाह को एक रात ख्वाब आया था, तो उसने उसकी ख्वाब की तशरीह के लिए अपने दीनदार लोगों से मशवरा मांगा। तो उस दीनदार लोगों ने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा बादशाह ने फ़ैसला किया कि वो बेटा ही पैदा ना होने देगा, तो कोई भी उसकी हुकूमत में बच्चा पैदा ना हो, ना ही उसकी हुकूमत छीन सके। तो उसने अपना फरमान जारी किया कि कोई भी औरत बच्चे को पैदा ना करे। अगर किसी के घर बेटा पैदा हुआ तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए वो औरत अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश ना थी, बल्कि वो परेशान थी। तो उस औरत ने अल्लाह से अपने बच्चे की खैरियत के लिए रो रो कर दुआ मांगी और पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को भी बच्चे की पैदाइश की खबर ना हो। तो अल्लाह ने इस औरत पर अपनी वही उतारी और कहा कि खौफ ना कर, अपने बच्चे को एक संदूक में डाल कर दरिया में छोड़ दे। औरत को अल्लाह पर इंतहाई कामिल यकीन था, इसलिए औरत ने अपने बच्चे को एक संदूक में लटा कर दरिया में छोड़ दिया और संदूक में छोटे छोटे सुराख कर दिए ताकि बच्चे को हवा मिल सके। इस तरह संदूक दरिया में बहना शुरू हो जाता है। माँ इत्मीनान से अपने घर पर वापस आ जाती है, मगर बच्चे की बहन इंतहाई तड़प रही होती है अपने भाई के लिए। लिहाजा वो अब मजबूर होकर दरिया के किनारे के साथ साथ चलना शुरू कर देती है और संदूक पर नज़र रखती है और देखती है कि संदूक सरदारती महल के करीब जाकर रुक गया है। उस वक़्त अल्लाह की करनी के बादशाह की बेगम सैर करने के लिए बादशाह के सरायात महल से निकली होती है और दरिया के किनारे आ जाती है। जब बेगम ने दरिया में संदूक तैरता देखा तो तजस्सुस से मजबूर होकर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस संदूक को दरिया से निकाल ले। तो सिपाही संदूक निकाल कर बादशाह और मलका के पास लेकर आ जाते हैं। इसको खोल कर देखा जाता है तो वो हैरान हो जाते हैं कि उस संदूक में एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा है। क्योंकि बादशाह और बेगम की कोई औलाद ना थी, तो मलका को यह बच्चा बहुत पसंद आता है और वह कहते हैं ये तो मेरी आंखों की ठंडक है। और अब बादशाह से इसरार करती है कि वो बच्चा अपने पास रखेगी। बादशाह बड़ी मुश्किल से इस चीज़ पर राज़ी होता है, मगर मुश्किल ये थी कि बच्चा महल में किसी का भी दूध नहीं पीता। काफ़ी औरतों को बुलाया जाता है, मगर बच्चा किसी का भी दूध नहीं पीता। और बच्चे की बहन को इस बात की खबर हो जाती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो वो मलका के पास जाती है और कहती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जिसके दूध बच्चे इंतहाई रग़बत से पीते हैं। तो मलका हुक्म देती है कि जाकर फ़ौरन उस औरत को महल में लाया जाए। इस तरह वो औरत बहन अपनी माँ को लेकर आ जाती है और वो बच्चा फ़ौरन अपनी माँ का दूध पी लेता है और इंतहाई रग़बत से पीता है। ये बादशाह और उसकी बेगम देखती हैं कि बच्चे ने इंतहाई रग़बत से इस औरत का दूध पिया है, तो उसको अपने महल में रख लेते हैं और उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि वो बच्चे को रोज़ाना दूध पिलाएगी। इस तरह वो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने उस बच्चे को भी महफूज रखा और इस माँ को भी उस बच्चे का दूध पिलाने के लिए इस महल में रख लिया है। और उसने अब यकीन कर लिया कि अल्लाह के फ़ैसले इंतहाई बेहतरीन होते हैं, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक के साथ किसी किस्म
की तकलीफ़ नहीं देता और उसके फ़ैसले इंतहाई बेहतरीन होते हैं। और ये कि अल्लाह ही ने इस बच्चे को मना किया होता है कि वह किसी औरत का दूध ना पिए। इस तरह ये बच्चा अपनी माँ का दूध पी लेता है और अल्लाह की कहानी ये होती है कि यही बच्चा बड़ा होकर बादशाह के तख्त के ख़िलाफ़ हो जाता है और उसका तख्त छीन लेता है। हालांकि वो लोग बादशाह से इंतहाई डरते हैं और कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। तो आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन था? तो चले मैं आपको बताता हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह के नबी थे और जिसे कलीमुल्लाह भी पुकारा जाता है। और वो बादशाह फ़िरौन था जिसको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, मगर वह अल्लाह का नाफरमान हो गया था और दुनिया में लोगों को अपनी खुदाई का दावा करता था। इस खूबसूरत वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जितनी मर्ज़ी परेशानी हो तो सिर्फ़ फ़कत अल्लाह ही पर भरोसा करें, तो अल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये थी मेरी कहानी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आपका